एक गांव में उमेश नाम का एक लड़का रहता है जिसके माता पिता का देहांत हो चुका है। उमेश की बुरी आदतों के कारण उसका घर बार सब लूट गया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। अपनी वह किस्मत को दोष देने लगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत में ही ये सब लिखा है, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसके पास एक व्यक्ति आया और बोला, अरे उमेश बेटा, क्या बात हो गई? इतने निराश क्यों बैठे हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे काका, क्या बताऊं, भगवान ने तो मेरी किस्मत में ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा। मेरी तो किस्मत ही खराब है। बेटा, मुझे लगता है तेरी किस्मत किसी ने बांध रखी है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चैनपुर गांव में एक साधु बाबा रहते हैं, उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। वो तुम्हारी किस्मत खोल देंगे, एक बार तुम उनके पास जाओ। इतना बोल के वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। चैनपुर काफी दूर था, जाने में 4 से 5 दिन का समय लगता है। उमेश अपना सफर शुरू करता है। चैनपुर जाने के लिए जंगल से गुजरना था। जैसे ही उमेश जंगल से गुजर रहा था, उसके सामने एक भूख से बेहाल भेड़िया आ जाता है। जैसे ही भेड़िया उमेश को खाने के लिए आगे बढ़ता है तो डरा हुआ उमेश बोलता है, मुझे मत खाओ, मेरी तो किस्मत पहले से ही किसी ने बांध रखी है। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं तो अपनी किस्मत खुलवाने चैनपुर जा रहा हूँ, साधु बाबा के पास। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा और तुम साधु बाबा से मेरी समस्या का हल भी पूछ कर आना कि मैं कितना भी क्यों ना खाऊं, मेरी भूख नहीं मिटती, मैं हर वक्त भूखा ही रहता हूँ। मेरी इस समस्या का हल निकाल कर लाना साधु बाबा से। उमेश उसको हाँ में जवाब देकर वहाँ से आगे चला जाता है। चलते चलते रात होने लगती है। उमेश को एक घर दिखाई देता है। वह एक लोहार का घर था। जैसे ही उमेश उस घर में आवाज देता है, उमेश अपनी सारी बात उस आदमी को बताता है। वह आदमी उमेश की बात सुनकर बोलता है, अरे बेटा, कोई बात नहीं, तुम आज की रात यहाँ पर रुक सकते हो। सुबह होते ही यहाँ से अपना सफर शुरू कर लेना। रात को खाना खाने के बाद वह आदमी उमेश को बताने लगता है, बेटा, हम बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन अब हम बहुत गरीब हैं। मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। जितना भी मैं कमाता हूँ उससे तो बस मेरे घर का गुजारा ही बहुत मुश्किल से चलता है। जैसा कि तुमने बताया कि तुम अपनी किस्मत खुलवाने साधु बाबा के पास जा रहे हो, तो बेटा तुम मेरा एक काम करते आना, साधु बाबा से मेरी इस समस्या का हल पूछ कर आना। आप चिंता मत करो, मैं साधु बाबा से आपकी गरीबी का भी हल जरूर पूछ कर आऊंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। अगला दिन होता है तो उमेश अपना आगे का सफर शुरू करता है। सारा दिन चलने के बाद शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो उमेश एक गांव में पहुंचता है। गांव के एक घर में उमेश जब आवाज लगाता है तो लड़की बाहर आती है। वह लड़की उस गांव का सरपंच है, लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई। वो बहुत ही नरम स्वभाव का सरपंच है। वह उमेश को देखकर बोलती है, तुम कौन हो, क्या चाहिए? उमेश अपनी सारी बात बताता है। उसकी सारी बात को सुनकर वो सरपंच उमेश से बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम आज की रात यहाँ रुक सकते हो। जब अगला दिन होता है, उमेश सरपंच के घर से चलने से पहले बोलता है, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे रात में रुकने की आज्ञा दी। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो
इस गांव की सरपंच हूँ, मैं तो सबकी मदद करती हूँ। अच्छा तो तुम साधु बाबा के पास जा रहे हो, तुम उनसे मेरी एक समस्या का हल पूछ कर आना। जी बताइए, मैं जरूर पूछ कर आऊँगा। मेरी नरम स्वभाव की वजह से ये गांव वाले मेरी बात नहीं मानते और गांव का कोई भी व्यक्ति मेरी कोई बात भी नहीं सुनता। तुम मेरी इस समस्या का हल साधु बाबा से जरूर पूछ कर आना। ठीक है, मैं वापसी के समय इस समस्या का हल जरूर लेकर आऊँगा। उमेश वहाँ से और भी आगे चलता है। चलते चलते उमेश आखिर चैनपुर गांव पहुँच ही जाता है। उमेश देखता है कि साधु बाबा एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। ये देखकर सीधा उनके पास जाकर बैठ जाता है। उमेश को देख साधु बाबा बोलते हैं, बोलो बच्चा, क्या समस्या है? बाबा, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी किस्मत किसी ने बांध रखी है, आप कृपा करो मेरी किस्मत खोल दो बाबा। बस इतनी सी बात, आज से तुम्हारी किस्मत का ताला खुल गया। साधु बाबा की बात सुनकर वह खुश हो जाता है। उमेश रास्ते में मिले हुए भेड़िया, लोहार और सरपंच की समस्या का हल साधु बाबा से पूछता है, तो साधु बाबा उन सब के बारे में उमेश को बता देते हैं। फिर उमेश वहां से वापस चल पड़ता है। वापसी करते समय पहले उमेश सरपंच के घर जाता है और सरपंच से बोलता है, साधु बाबा ने कहा है कि तुम अपना स्वभाव बदल दो और थोड़ी सख्ती कर दो, नहीं तो फिर तुम अपनी शादी कर लो। अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, हम खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी क्यों करूं भला, मेरी तो किस्मत खुल चुकी है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने स्वभाव ही बदल देती हूँ। सरपंच को इतनी बात कहने के बाद उमेश आगे चलता है। चलते चलते उमेश उस लोहार के घर पहुंच जाता है और लोहार को बोलता है, साधु बाबा ने मुझे आपकी समस्या का हल भी बता दिया है। वह बोले हैं कि आपके पुरखे बहुत अमीर हुआ करते थे, उन्होंने बहुत सारा सोना आपके घर के पीछे दबाया हुआ है। वह लोहार जब अपने घर के पीछे जाकर गड्ढा खोदता है तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा मिलता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है और वह उमेश को बोलता है, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी गरीबी दूर कर दी। अगर बुरा ना मानो तो तुम मेरी बेटी से शादी कर सकते हो। अब तो मेरे पास इतना धन भी आ गया है, ये सब तुम दोनों का ही है। नहीं नहीं, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत खुल चुकी है, मैं भला आपकी बेटी से शादी क्यों करूं? मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूंगा। यह कहकर उमेश वहां से आगे बढ़ता है और फिर उमेश आता है उसी भेड़िए के पास और बोलता है, मुझे तुम्हारी समस्या का भी हल मिल गया है। साधु बाबा ने मुझे बताया है कि अगर तुम किसी मूर्ख व्यक्ति को खा जाते हो तो तुम्हारी भूख सदा सदा के लिए मिट जाएगी। ये सुनकर भेड़िया खुश हो जाता है और फिर पूछता है, अच्छा तो बताओ तुम्हारा क्या हुआ? फिर उमेश सारी बात भेड़िए को बताता है कि कैसे बाबा ने मेरी किस्मत खोल दी और जो रास्ते में सरपंच और लोहार मिला उनके बारे में भी सारी बात को बताता है। सारी बात होने के बाद भेड़िया कहता है, अच्छा तो मेरी तलाश खत्म हो गई। तुमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा जो अमीर सरपंच को शादी से मना करके आ रहा है और लोहार जो अब अमीर बन गया है उसकी बेटी से भी शादी करने से मना करके आ रहा है। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। इतना कहकर वह भेड़िया उमेश को खा जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।